बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा वाक़या है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का, जो कि सूरह कहफ जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आता है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस सफ़र की ज़रूरत इसलिए पेश आई थी क्योंकि उन्होंने एक मौके पर एक साइल के जवाब में ये कह दिया कि इस वक्त मुझसे बड़ा आलम कोई नहीं है। अल्लाह ताला को इनका ये जुमला पसंद नहीं आया और वही के ज़रिए इन्हें मतला किया कि हमारा एक बंदा खिज़र है जो तुझसे भी बड़ा आलम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या अल्लाह, इससे मुलाकात किस तरह हो सकती है? अल्लाह ताला ने फरमाया, जहाँ दोनों समंदर मिलते हैं वहीं हमारा वो बंदा भी होगा। फिर नीज़ फरमाया कि मछली साथ ले जाओ, जहाँ मछली तुम्हारी टोकरी से निकलकर गायब हो जाए तो समझ लेना कि यही मुकाम है। चनाचे इस हुक्म के मुताबिक उन्होंने एक मछली ली और सफ़र शुरू कर दिया। मछली ज़िंदा होकर समंदर में चली गई और इसके लिए अल्लाह ताला ने समंदर में सुरंग की तरह रास्ता बना दिया। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम ने मछली को समंदर में जाते हुए देखा, मगर मूसा अलैहिस्सलाम से तज़किरा करना भूल गए। फिर सफ़र शुरू किया, हत्ता कि दूसरे दिन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भूख और थकावट महसूस हुई तो अपने जवान साथी से कहा कि लाओ भाई खाना खाएं। इसने कहा, मछली तो जहाँ हमने पत्थर से टेक लगाकर आराम किया था वहाँ ज़िंदा होकर समंदर में जाकर अजीब तरीके से अपना रास्ता बना लिया, जिसका तज़किरा करना भी शैतान ने मुझे आपसे भुला दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के बंदे, जहाँ मछली गायब हुई थी वही तो हमारा असल मकाम था। चनाचे अपने निशानात जो कदम के निशानात थे उनको देखते हुए फिर वो अपने जो उसके पीछे पीछे जो निशानात थे उसके पीछे पीछे चलते रहे। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने खिज़र अलैहिस्सलाम को पाया और कहा कि मैं आपकी ताबेदारी करूं कि आप मुझे इस नेक इल्म को सिखाएं जिसका इल्म आपको सिखाया गया है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, आप हरगिज़ मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि इंशाल्लाह आप मुझे सब्र वाला पाएंगे और किसी बात में भी मैं आपकी नाफरमानी नहीं करूँगा। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा, अगर आप मेरे साथ ही चलने पर इसरार करते हैं तो याद रखिए, किसी चीज़ की निस्बत मुझसे कुछ भी ना पूछना जब तक मैं खुद इस चीज़ की निस्बत आपका इस हवाले से कोई तज़किरा न कर दूँ। फिर वो दोनों चले, यहाँ तक कि एक कश्ती में सवार हुए तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती के तख्ते तोड़ दिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या आप इसे तोड़ रहे हैं ताकि कश्ती वालों को डबो दें? ये तो आपने बड़ी ख़तरनाक बात कर दी। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि तू हरगिज़ सब्र न कर सकेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे मेरी भूल पर ना पकड़िए। फिर दोनों चले, यहाँ तक कि एक लड़के को पाया। खिज़र अलैहिस्सलाम ने इसे मार डाला। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या आपने एक पाक जान को बग़ैर किसी जान के एवज़ मार डाला? बेशक आपने तो बड़ी नापसंदीदा हरकत की। खिज़र अलैहिस्सलाम कहने लगे, मैंने तुमसे कहा था कि तुम हरगिज़ सब्र नहीं कर सकते। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर मैं अब सब्र न कर सका तो बेशक आप मुझे अपने साथ ना रखिएगा। फिर दोनों चले, गांव वालों के पास आकर इनसे खाना तलब किया तो उन्होंने इनकी मेहमान नवाजी से साफ इनकार कर दिया। दोनों ने वहाँ एक दीवार पाई जो गिराही चाहती थी। खिज़र अलैहिस्सलाम ने इस दीवार को ठीक कर दिया और दुरुस्त कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर आप चाहते तो इस पर उजरत ले लेते। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, बस ये जुदाई है तेरे और मेरे दरमियान। अब मैं तेरे अपने कौल के मुताबिक तुझे साथ रखने से माजूर हूँ। अब मैं तुझे इन सब बातों की हकीकत भी बता दूँगा जिस पर तू सब्र न कर सका। खिज़र अलैहिस्सलाम ने फिर तमाम जो बातें थी उनकी हकीकत बताना स्टार्ट की कि कश्ती तो चंद मस्कीनों की थी जो दरिया में काम काज करते थे। मैंने इसमें कुछ तोड़ फोड़ का इरादा कर लिया क्योंकि इनके आगे एक जालिम बादशाह था जो जबरन कश्ती को मजबूत जब्त कर लेता था कश्ती को। फिर आगे जिस लड़के को उन्होंने कत्ल किया था उसके बारे में बताया कि उसके माँ बाप ईमान वाले थे। हमें खौफ हुआ कि ये कहीं अपने कुफ्र से इन्हें आजिज़ न कर दे, इसलिए हमने चाहा कि इन्हें इनका परवरदिगार इसके बदले में इसे बेहतर पाकीज़गी वाला और ज़्यादा मोहब्बत करने वाली बच्चा अनायत अता फरमाएगा। जिस दीवार को उन्होंने सीधा किया था उसका किस्सा ये है कि इस शहर में 2 यतीम बच्चे हैं जिनका ख़जाना इनकी दीवार के नीचे दफन है। इनका बाप बड़ा नेक शख्स था तो तेरे रब की चाहत थी कि ये दोनों यतीम अपनी जवानी की उम्र में आकर अपना ये ख़जाना तेरे रब की मेहरबानी और रहमत से निकाल लें। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम नहीं किया, ये थी असल हकीकत इन वाक़यात की जिन पर आपसे सब्र ना हो सका।